हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट आपका पूरा सितंबर कैसा जाएगा, सितंबर 2022। इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपका लव लाइफ कैसा जाएगा, आपके प्रेजेंट या पर्सनल लाइफ कैसा रहेगा, एंड साथ साथ आपका करियर फाइनेंसेस में क्या होगा, साथ में कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस अगर कुछ यूनिवर्स आपको देना चाहे। सो आपके सामने 3 पायल है, पायल 1, 2 एंड 3। आप अपने हिसाब से अपनी पायल को सिलेक्ट करना एंड आप जानते हो दैट दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है, एंड जो रेजोनेट ना करे वो यहीं पे छोड़ के जाना है। आपको टाइम स्टैम्प्स और मेरे बारे में इंफॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। टाइम स्टैम्प्स मैं स्क्रीन पे भी दे दूँगी ताकि ज़्यादा आसानी हो आपको। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी। पाइल 1 के लिए हमारे पास है ये ब्यूटिफुल ब्लैक टर्मिनल ब्रेसलेट विच इज़ फॉर जिसे यूज़ किया जाता है टू कीप अवे नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव पीपल, evil eye, all that stuff. Then we have the beautiful green agate. So I feel this is also, there are a lot of health benefits of the green agate, and also this helps you to balance out, this helps you in a lot of pain, like this is kind of a pain reliever thing जिसे मैं use करती हूँ personally. This reduces a lot of pain in your life, this reduces a lot of, like, gives you clarity in your interpersonal relationships. We also have the beautiful amethyst crystal that is here for pile number 3. Similarly, this also has a lot of physical properties, this has a lot of health benefits, this is also something that keeps you away from evil eye. So anyways, let's not get into the details. So 3 pile है, 1, 2 and 3. आपको जो सिलेक्ट करना है करें, नंबर्स के हिसाब से, ब्रेसलेट्स के हिसाब से, इंट्यूशन के हिसाब से, हाउएवर यू फील लाइक। मैं शुरू करूँगी पाइल 1 के साथ विद द ब्लैक टर्मलिन। सो लेट अस स्टार्ट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई, सो पाइल 1, लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज़ इट जो आपके सितंबर में इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज़ इट जो आपके सितंबर में आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वी हैव लिमिटलेस नंबर 20। बी फियरलेस नंबर 3। नंबर 3, नंबर 20 इम्पोर्टेंट हो सकता है। 3rd सितंबर, 20th सितंबर, 2nd सितंबर तो चलो बीत गया। लेट अस सी, ओके, द डेविल एनर्जी नंबर 15, लेट अस पुट इट हियर। द चैरियट नंबर 7, Six of Wands, sorry, 6 of Swords. Where should I keep it? Great Mystery, Medicine Bag, Power, Solar Plexus Chakra. Okay, we have Gift, Change, Judication. Okay, pile number 1, let us start, let us see your reading क्या है, क्यों है, what is the messages here. First things first, what I really see here is a lot of healing. ठीक है, a lot of healing जो आप go through कर रहे हो. Maybe that is why आपने black tourmaline choose किया है, because आप अपने आप को kind of negative, evil, दूसरों का evil eye, इन सब से बचा रहे हो, and अपने बहुत सी चीज़ों को आप हील कर रहे हो। फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ जेनरेशनल पैटर्न्स। लोगों को आपके ऊपर यकीन नहीं था कि आप कुछ करके दिखाओगे, मे बी आपके करियर में, मे बी पर्सनली आप कुछ मुकाम हासिल कर सकते हो। मे बी लोग आपका मजाक उड़ाते थे कि अरे तुमसे ये नहीं हो पाएगा, अरे तुम कहाँ और ये तुम्हारा टारगेट कहाँ, दोनों में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इतना मेहनत से थोड़ी इतना सब कुछ मिलता है लाइफ में। ये जो सारे डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स है, ये जो सारी बातें हैं, मे बी ये सब आपको सुनने को मिलता था या मिलता है। स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू नो कि बहुत जल्दी
बहुत जल्दी आप अपने आप को प्रूव करोगे, आप उस मुकाम तक पहुंचोगे एंड लोगों को आप ये दिखा पाओगे दैट वो लोग कितने गलत थे आपके मामले में, वो लोग कितने गलत तरीके से आपको जज किए थे। बिकॉज पाइल वन, दिस इज़ अ टाइम जब आप हील कर रहे हो अपने आप को टॉक्सिक जेनरेशनल पैटर्न्स से, आप हील कर रहे हो चाइल्डहुड ट्रॉमा से, आप हील हो रहे हो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या फ्रेंडशिप्स से। मे बी दिस कैन ऑल्सो बी फिजिकल हीलिंग, कोई फिजिकल प्रॉब्लम, कोई बॉडी में प्रॉब्लम था आपका, मे बी आप थोड़ा सा इलनेस से भुगत रहे थे, प्रॉब्लम्स था, वॉट एवर इट इज़, यू आर हीलिंग फ्रॉम दैट एज वेल। सो सेप्टेम्बर में चीज़ें काइंड ऑफ फिर से अपने अपनी जगहों पे सेटल हो रहा है, चीज़ें काइंड ऑफ आपके लिए क्लैरिटी लेके आ रहा है दैट व्हाट यू आर बिकमिंग, बिकॉज आपके जो लेसन्स थे यूनिवर्स इज सेइंग वो सारे ख़त्म हो चुके हैं, आपको जो सीखना था आप सीख चुके हो। नाउ इट इज़ टाइम कि आप वो लेसन्स जो भी आपने सीखा है एंड आपने जो भी आपका जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आप उन दोनों को जोड़ के अपने लाइफ में सेटल हो, अपने आप को हील करें, नेगेटिविटी से अपने आप को बचाए, दूर रखें। दैट इज़ नंबर वन। लिमिटलेस एंड फियरलेस, यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू नो दैट आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो इन दिस लाइफ टाइम। आपके पास वो पावर है, आपके पास वो पावर है, आपके पास वो तजुर्बा है, आपके पास वो इंफॉर्मेशन है, टैलेंट है, वॉट एवर इट इज़, जो भी ज़रूरत है आपके पास वो सारी चीज़ें हैं टू गो आफ्टर योर ड्रीम्स, टू रीच योर गोल्स, टू रीच योर टारगेट्स। यूनिवर्स चाहते हैं कि सितंबर में आप फॉरवर्ड मूव करें, आप कुछ चीज़ों को लेट गो करें, आप सामने देखें, आप आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है फ़िलहाल, कौन सा, क्या वो जॉब है, क्या आपका कोई फिज़िकल मेंटल हेल्थ इशू को सॉल्व करना है, आपके पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करना है। फॉर सम ऑफ़ यू पाइल वन, मुझे जो सुनाई दे रहा है दैट इज़ आप अपने बॉडी इश्यूज़ को ख़त्म करना चाहते हो, या कुछ इनसिक्योरिटीज़ है विथ योर बॉडी, मे बी आपका वेट, मे बी आपके कुछ बॉडी इश्यूज़ या हेल्थ इश्यूज़ या वॉट एवर इट इज़, आप उसको फिक्स करना चाहते हो, आई एम हियरिंग। सो दैट कैन बी अ गोल, दैट कैन बी अ टारगेट जो आप अचीव कर रहे हो या जिसके साथ आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो सितंबर में। फॉर सम ऑफ़ यू हो सकता है कि ये कोई करियर गोल, करियर टारगेट है कि मुझे इतना रुपया सेविंग्स करने हैं, या फिर मुझे इतने टाइम तक मुझे ये काम ख़त्म करना है, या सितंबर एंड तक मुझे कुछ कुछ ना कुछ आप गोल्स सेट कर रहे हो जो आप अचीव कर सकते हो, आप डेफिनेटली अचीव कर सकते हो। आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू नो दैट सितंबर में कुछ लोग लीगली, अगर आपका कोई सिचुएशन चल रहा है, लीगल केस, लीगल इशू या प्रॉपर्टी इश्यूज़ या कोर्ट केसेस वॉट एवर, आई सी उसमें एक चेंज आएगा, ठीक है, उसमें एक चेंज आएगा। मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि इन जनरल, आई डोंट नो ये कितनों को रेजोनेट करेगा, बट कोई है या कुछ लोग हैं जो आपको आपके काम के लिए रिवॉर्ड देना चाहेंगे। फॉर सम ऑफ़ यू, कुछ गिने चुने लोगों के लिए आई एम हियरिंग, कुछ लोग आपको रिश्वत देना चाहेंगे। रिश्वत मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ पैसा हो या ऐसा कुछ, इट कैन बी अ गिफ्ट, इट कैन बी समथिंग जो आपको बेनिफिट दे। ऑल्सो अगर आप रिश्वत इन द सेंस कि मे बी आपके फ्रेंड्स ग्रुप में से कोई है, आपके फैमिली में से कोई है, आपके जान पहचान में से कोई है, ये पर्सन काइंड ऑफ आपको कुछ समझा के, मैनिपुलेट करके, या कुछ तोहफा दे के, कुछ पैसा दे के, या वॉट एवर इट इज़, आपसे कुछ काम निकलवाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको अपने काम पे लगा सकते हैं। सो दैट इज़ समथिंग जो मुझे दिख रहा है, जिसके बारे में आप एक्शन ले सकते हो, जिसके बारे में आप पहले से तैयार हो सकते हो। नाउ आई सी हियर पाइल वन, बहुत सारे लोग आप में से, आई गेस आप सिंगल हो व्हेन इट कम्स टू लव, या फिर आपके माइंड में फ़िलहाल मुझे पाइल वन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम्स लग रहे हो आप, या तो आपके लाइफ में कोई नहीं है, या तो कोई टॉक्सिक एक्स है, या कोई टॉक्सिक बॉन्डिंग है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है जहाँ पे आप इन एंड आउट होते रहते हो, जहाँ पे आप बैक एंड फोर्थ जाते रहते हो, जहाँ पे पर्सन से क्लैरिटी मिलता नहीं है। सो दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर योर लव सिचुएशन।
फॉर सम ऑफ़ यू दिस इज़ अ फिज़िकल रिलेशनशिप जो आप मेंटेन कर रहे हो, बट आपने आपने अपने आप को समझाया है कि यहाँ पे इमोशंस भी है, बट स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू नो। फॉर सम ऑफ़ यू आपके इंट्यूशन से पूछो, अपने आप से पूछो, आपको अंदर पता है दैट दिस इज़ जस्ट अ फिज़िकल अट्रैक्शन, या आपके पर्सन के साइड से कोई इमोशन नहीं है, आपके पर्सन के साइड से कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये चीज़ आपको पता है, बट आई गेस आप खुद को धोखे में रखना चाहते हो एंड ये सब कह के कि देयर इज़ लव और इट्स जस्ट अ रफ टाइम एंड ये सब ठीक हो जाएगा, वट एवर इट इज़, बिकॉज देयर इज़ अ टॉक्सिक कनेक्शन जो स्पिरिट वॉन्ट्स यू टू कट ऑफ। देयर इज़ अ टॉक्सिक पर्सन, को डिपेंडेंसी, अपने आप को गलत समझाना, बहलाना फुसलाना ताकि ये कनेक्शन रह जाए, ताकि ये पर्सन आपको नहीं छोड़ के जाए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ फियर ऑफ अबंडनमेंट जिसे कहते हैं, आपको डर है ये पर्सन चले जाएंगे हमेशा के लिए, डर है कि ये कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा हमेशा के लिए। स्पिरिट इज़ सेइंग ये कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपको वर्क करना चाहिए, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको सॉर्ट आउट करना है। आई फील लाइक यूनिवर्स इज़ ऑल्सो टेलिंग यू, फॉर सम ऑफ़ यू आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस है व्हेन इट कम्स टू लव, एंड यूनिवर्स इज़ सेइंग कि अगर आपने टॉक्सिक ऑप्शन को चूज़ किया है, आपके पास एक बेहतर ऑप्शन है, एंड इट इज़ टाइम कि आप वो बेहतर ऑप्शन को सिलेक्ट करें एंड इस पर्सन को जाने दें, बिकॉज़ ये पर्सन आपके किसी काम के नहीं, ये पर्सन कोई अच्छा इंटेंशन भी नहीं रखते आपके लिए, सो इट डज़ंट रियली मैटर, देयर इज़ नो लव हियर। फॉर सम ऑफ़ यू ये कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ से आप बहुत निकलने की कोशिश कर चुके हो, बट आप निकल नहीं पाए, आप उस चीज़ को लाइक आपको आपके मन में एक डर है, आपके मन में एक डर है कि इस सेपरेशन के बाद आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे, या क्या होगा, या मे बी ए पर्सन रिएक्ट करेंगे, वॉट एवर। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि उतना ज़्यादा मत सोचो, बिकॉज वॉट इज़ मेंट टू हैपन विल हैपन। बट अगर आप अपने लिए आवाज़ नहीं उठाओगे, कोई और नहीं उठाएगा, अगर आप अपने आप को नहीं बचाओगे, कोई और नहीं बचाएगा आपको। दैट इज़ समथिंग आई डेफिनेटली सी हियर। फॉर सम ऑफ यू देर कैन बी, लाइक ये कुछ गिने चुने लोगों के लिए ही है, देर कैन बी एन इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी, आपको किसी टाइप का प्रॉपर्टी मिल सकता है, आपको किसी टाइप का महंगा गिफ्ट, महंगा इनाम, महंगा तोहफा आपको मिल सकता है, ठीक है। ये घर हो सकता है या प्रॉपर्टी हो सकता है, फॉर सम ऑफ यू ये जस्ट पैसा हो सकता है, डजेंट मैटर। बट सेप्टेम्बर में आई सी लाइक आप कोई बहुत बड़ा रकम कमा रहे हो, एसेट कमा रहे हो, एज अ गिफ्ट, एज अ इनाम, और एज लाइक a reward, whatever it is, okay, whatever however it is, something जो आप definitely यहाँ पे आपको मिल रहा है। Now I also see here that there is something in September जो आपके सामने जिसका खुलासा होगा, आई एम हियरिंग, एंड दिस कैन बी अबाउट योर लाइफ पाथ, यू नो, कि आप फॉर सम ऑफ यू आप एक्चुअली आपके करियर में कंफ्यूज्ड हो दैट आप क्या करना चाहते हो एक्चुअली, या लाइक आपके लिए कौन सा करियर सही है, या आपको कौन सा करियर पाथ चूज़ करना चाहिए। सो देर इज़ सम काइंड ऑफ अ कन्फ्यूजन जो आपके लिए काम कर रहा है यहाँ पे, एंड स्पिरिट इज़ टेलिंग यू दैट सितंबर में उसके बारे में आपको क्लैरिटी मिलेगा। सितंबर इज़ अ मंथ जब आपके सामने काफ़ी कुछ क्लियर होगा। ऑल्सो सितंबर में आई एम सीइंग कि आप काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठा रहे हो अगेंस्ट इनजस्टिस, इनजस्टिस जो आपके साथ हो रहा है, इनजस्टिस जो आपके आस पड़ोस में किसी के साथ हो रहा है, फैमिली में किसी के साथ हो रहा है, किसी एनिमल के साथ हो रहा है, हाउएवर इट इज़, आप आवाज़ उठा रहे हो, आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, एंड उस वजह से यूनिवर्स खुश है आपसे। उस वजह से यूनिवर्स इज सेइंग कि लाइक दिस इज़ अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन जो बहुत टाइम से यूनिवर्स चाहते थे कि आपके अंदर आए, बिकॉज ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको पूरी लाइफ काम आएगी, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको पूरा आपका पूरा लाइफ आपको इससे मदद मिलेगा, यू नो। सो दैट इज़ समथिंग दैट आई डेफिनेटली फील फॉर यू, पाइल वन। फॉर सम ऑफ यू, इफ़ अगर आप किसी लीगल काम से जुड़े हुए हो, जैसे कि आप मे बी गवर्नमेंट के लिए काम करते हो, या आप मे बी लॉयर हो, आप मे बी पुलिस में हो, आप मे बी आई डोंट नो, लाइक
देर आर सो मेनी थिंग्स. सो अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब या लीगल सिचुएशन से जुड़े हुए हो, वैसा कोई आप काम करते हो, ऐसी वहाँ पे आपको प्रमोशन मिल सकता है, या वहाँ पे आपको किसी टाइप का गुड न्यूज़ या कुछ ऑफ़र किया जा सकता है जो आपके लिए काइंड ऑफ एक अच्छी चीज़ है, जो आप सेलिब्रेट करना चाहोगे इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, जो आप डेफिनेटली सेलिब्रेट करना चाहोगे. सो दैट इज़ समथिंग आई अगेन सी हियर. ऑल्सो अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो किसी के तबीयत ख़राब होने के बारे में, या किसी के या आपका भी हो सकता है किसी के फिज़िकल हेल्थ इशू, मेंटल हेल्थ इशू के बारे में, आई सी यूनिवर्स इज सेइंग कि वो भी ठीक हो जाएगा. ठीक है, वो भी ठीक हो जाएगा. अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो तो आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है. इट इज़ अंडर कंट्रोल. दैट इज़ व्हाट यूनिवर्स इज सेइंग. यूनिवर्स के कंट्रोल के अंदर है वो चीज़. ओके, बट देर इज़ लाइक सबसे बड़ा चैलेंज जिसके साथ आप कोप कर रहे हो इन सितंबर इज़ को डिपेंडेंसी फॉर सम ऑफ़ यू. एंड कुछ लोगों के लिए ये है आपका अपने आप को बाहर लाना, अपने क्रिएटिव टैलेंट्स को, या आप अपने लिए आवाज़ उठा रहे हो, किसी और के लिए आवाज़ उठा रहे हो, या अपने पावर को अपने हाथों में लेना. ये है आपका पूरा सितंबर. ठीक है, दैट आप पावरफुल हो, आप उस सिंहासन पे बैठे हो, आप अपने लाइफ पे राज कर रहे हो, ना ही कोई और. आप किसी से डरते नहीं हो, बिकॉज़ अगर आप सही रास्ते पे हो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ ऑल अबाउट योर सेप्टेम्बर पाइल 1. दिस इज़ ऑल द मैसेजेस दैट आई एम रिसीविंग हियर. ठीक है, सो आई होप दिस रेजोनेटेड. आई होप दिस विल हेल्प यू आउट. अगर रेजोनेट नहीं भी किया कोई बात नहीं, आप बाकी के 2 पाइल्स देख सकते हो. माइट बी कि वहाँ पे कुछ मैसेजेस हो आपके लिए. बट एनी वेज आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड या टेक केयर. सी यू लेटर. हाय एंड वेलकम बैक. पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है ये ब्यूटीफुल ग्रीन अगेट या मॉस अगेट, however you say it. Let us see that आपके लिए क्या messages है for September. Let us find out. Okay, number 2, balance. Then we have number 12, emotions. Wow, beautiful. The Hermit. Okay. 10 of Pentacles and the 4 of Swords. Interesting. Peace Pipe. Freedom Horse. Patience and planning. Coming together. And यहाँ पे है mature man, we have coffin, we also have pathway. ठीक है, ठीक है. So firstly, pile number 2. Yes, you are pile number 2. Let's see what we have here, what the message for you is for September. पहला चीज़ जो मुझे यहाँ पे मिला, दैट इज़ बहुत सारे लोग, पाइल 2, आप फाइनेंशियल अबंडेंस ढूंढ रहे हो, या फाइनेंशियल अबंडेंस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो फ़िलहाल अपने लाइफ में. लाइक आप फाइनेंसेस चाहते हो, आप अपना करियर में ग्रोथ चाहते हो, आप पैसा चाहते हो, आपको ज़रूरत है, या इट्स जस्ट अ वांट. आई फील लाइक यूनिवर्स आपसे यही कहेंगे आज कि ये जो भी मैनिफेस्टेशन है, ये जो भी आप पूरा करना चाहते हो, ये जो भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, इसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा. बिकॉज़ फॉर सम ऑफ़ यू आप शॉर्टकट्स ले रहे हो लाइफ में, आप जल्दबाजी कर रहे हो लाइफ में, आप जल्दी जल्दी कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, आप जल्दी अपना बैंक बैलेंस इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रहे हो. बट यूनिवर्स इज सेइंग कि सब कुछ जल्दबाजी में नहीं होता, सब कुछ इतना आसान नहीं होता. इट्स नॉट लाइक कि ये सब कुछ आपको मिलेगा नहीं, बिकॉज आई सी कि फाइनेंशियल अबंडेंस आपके लिए आएगा. आपके पास भी वो पैसा, वो नौकरी, या वो बिज़नेस, या वो बंगला, गाड़ी, सब कुछ होगा जो भी आप
सपना देखते हो, बट आपको उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप शॉर्टकट्स नहीं ले सकते या आप हड़बड़ी नहीं कर सकते इन मामलों में जो कुछ लोग कर रहे हो। आई फील देयर इज़ अ पाथ या कुछ आप कर रहे थे जहाँ पे आपको निराशा मिला, जहाँ पे आपको रिजेक्शन मिला। ये आपके लव में भी हो सकता है, आपके करियर में भी हो सकता है, बट आप कुछ कर रहे थे, आपका कोई एक्सपेक्टेशन था, आप कुछ फॉलो कर रहे थे, बट देन वहाँ पे आपको लगा कि इसके आगे इसका कुछ फ्यूचर नहीं है। मे बी उस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं था, मे बी उस पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर दिया कुछ शुरू होने से पहले, या फिर उस मे बी करियर सिचुएशन में आपको सक्सेस नहीं मिला। सो उस हिसाब से यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट टेक अ डिफरेंट पाथ। वहाँ पे आपका आपका ज़िंदगी उस रिजेक्शन से या उस उस फेलियर से या उस गलत रास्ते से ख़त्म नहीं हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका सपना इनवैलिड है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो सपना देख के उस रास्ते पे चले थे वो सपने का कोई वैल्यू नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा निराशा में भुगत रहे हो, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गिविंग अप वाला एनर्जी मिल रहा है मुझे पाइल 2, बट यूनिवर्स वांट्स यू टू नो दैट आपको एक दूसरा रास्ता लेना है, बट आपको आगे बढ़ना ज़रूर है, आपको रुक नहीं जाना है या आपको बंद दरवाजे में बार बार नॉक नहीं करना है। टेक अ डिफरेंट पाथ बिकॉज यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज़ देते रहते हैं एंड इट्स नॉट न्यू टू यू। अब पहले भी आई फील यूनिवर्स आपको कुछ अपॉर्चुनिटी दिए थे, पहले भी आपके पास ऑप्शंस थे एंड अभी भी अगर आप चाहो आपके पास ऑप्शंस होंगे। सो यू नीड टू टेक अनदर पाथ, यू नीड टू टेक अनदर रूट। इस रिजेक्शन से या इस बंद दरवाजे से आपने कुछ ना कुछ सीखा है ज़िंदगी में एंड यूनिवर्स चाहते हैं कि उस लेसन को आप अपने अगले रास्ते पे, अगले डेस्टिनेशन पे, काम पे लगवाए। ओके, बिकॉज कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता लाइफ में, कुछ भी रिजेक्शन हो, कुछ बुरा हो, वट एवर इट इज़, कुछ भी ऐसे ही नहीं होता। हर चीज़ के पीछे कारण होता है एंड इस चीज़ के पीछे भी कारण है, इफ़ यू कैन सी दिस। The next thing I see is I feel like universe आपको कहना चाहेंगी थोड़ा सा स्लो डाउन करो, अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा शांत करो। दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। एनर्जीज़ को शांत करो। आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो, आपको 100 सवाल का जवाब चाहिए इस वक्त अभी यूनिवर्स से। देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी जो आपके साथ काम कर रहा है एंड आई ऑल्सो फील लाइक फॉर सम ऑफ यू आप सो नहीं पा रहे हो या आपको चैन की नींद नहीं आ रही है, आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हो, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लग रहा है। सो यूनिवर्स इज सेइंग उसका बस एक ही सोल्यूशन है, थोड़ा सा काम डाउन करो। सितंबर एक बहुत अच्छा महीना होगा कि आप वैकेशन पे जाओ, आप घूमने जाओ, आप इधर उधर। आई एम नॉट सेइंग आपको एक महीने के लिए वैकेशन करना पड़ेगा, मे बी 2-3 दिन के लिए ही सही, बट इट इज़ अ वेरी गुड टाइम कि आप बाहर जाओ, थोड़ा सा ऑफ टाइम लो अपने लाइफ से, थोड़ा रिलैक्स करो, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दो सितंबर में। छुट्टी लेना है तो छुट्टी ले लो, वट एवर मेक्स यू फील गुड वो चीज़ें करो ज़्यादा, अपने आप को पैम्पर करो। बिकॉज आई फील लाइक आप बस दौड़ रहे थे एक रेस में, चूहे बिल्ली की रेस में आप बस दौड़ रहे हो एंड इट इज़ अ टाइम आप फ्रस्ट्रेटेड होने लगे हो एंड यूनिवर्स इज सेइंग आप अपने मुकाम तक पहुंचोगे ज़रूर, बट उस रास्ते में कभी कभी रुक के थोड़ा सा विश्राम करना भी ज़रूरी है, थोड़ा सा रुक के अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मुझे इस मुकाम तक पहुंचना है तो मैं सिर्फ दौड़ता रहूं एंड दौड़ता रहूं। वैसे काम नहीं करता सिचुएशन, कभी कभी रेस्ट लेना भी ज़रूरी है लाइफ में। सो फॉर सम ऑफ यू, मुझे याद आ रहा है देयर इज़ अ कोट, मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था, आई डोंट रिमेंबर। देयर वाज अ कोट which I guess says that if you are tired then you should take rest and you should not quit, and that is what I see for you pile 2। कुछ लोग यहाँ पे टायर्ड हो, फ्रस्ट्रेटेड हो लाइफ से, इसलिए आप हाल छोड़ रहे हो, इसलिए आपको लग रहा है कि इट्स ओवर, इट्स डन, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा पूरा सपना चूर चूर हो गया है, अब वो उस सपने को मैं कभी पूरा नहीं कर सकती या मैं कभी नहीं कर सकता। बट यूनिवर्स इज सेइंग ऐसा कभी नहीं है, ऐसा बिल्कुल सोचना ही गलत है। अगर आपको लग रहा है कि इस टाइम पे आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको फेलियर मिल रहा है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, थोड़ा सा टाइम ऑफ लो, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा स्टेबल करो, ग्राउंड करो अपनी एनर्जी को, थोड़ा विश्राम करो।
एंड देन फिर से एक नई सिरे से शुरुआत करो, एक नया दरवाजे को खोलने की कोशिश करो, एक नया रास्ता लेने की कोशिश करो, बिकॉज आपका डेस्टिनेशन जो है वही है, रास्ता अलग अलग हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज जो पायल 2 के लिए यूनिवर्स देना चाहेंगे। ऑल्सो सम ऑफ यू देर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशंस जिसको काबू में रखना बहुत बहुत नेसेसरी है। फॉर सम ऑफ यू आप बहुत ज़्यादा एंगर इशू से भुगत रहे हो, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, यू नो, लव, और मे बी आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, मे बी आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो इस वक्त, एंड यूनिवर्स वांट्स यू टू नो दैट ये कुछ भी इमोशन हो, अच्छा हो या बुरा, डजेंट मैटर, बट इमोशन को बैलेंस में रखना बहुत नेसेसरी होता है लाइफ में। कोई भी इमोशन हद से ज़्यादा हम लोगों के लिए हानिकारक है, कोई भी इमोशन हद से ज़्यादा हमेशा कुछ नेगेटिव ही लेके आता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कंट्रोल दोज इमोशंस, या उन इमोशंस को हम लोग बैलेंस आउट करें, you know। and there is also for some of you एक मैसेज जो मुझे मिल रहा है is there is some kind of a freedom जो आपके लिए आ रहा है, there is some kind of a harmony जो आपके लिए आ रहा है, like आप कुछ चाहते थे and आपको वो चीज़ मिल रहा है। for some of you like maybe आप अपने लिए एक अलग घर चाहते थे, आप अलग रहना चाहते थे, आप अकेला रहना चाहते थे। I feel उसका कोई ना कोई like उपाय निकल रहा है, या वो एक्चुअली में हो रहा है। मे बी आप किसी और कंट्री या सिटी में शिफ्ट होना चाहते थे, मे बी आप कहीं और जाके नौकरी करना चाहते हो, मे बी आप अब्रॉड जाना चाहते हो, एंड आपको मे बी परमिशन नहीं मिल रहा था, या लोग आपको सही रास्ता नहीं मिल रहा था, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था, या आपको पास क्लैरिटी नहीं था। ऐसे आपको वो परमिशन मिल रहा है, आपको वो क्लैरिटी मिल रहा है, यू नो, फाइनली आप खुश हो कि आपको अपना फ्रीडम मिला, आपको किसी चीज़ से मुक्ति मिल रहा है, आप मुक्त हो रहे हो किसी प्रॉब्लम से, या किसी प्रॉब्लम इशू वॉट एवर दैट वॉज। पर एक चीज़ जो मुझे समझ आ रहा है यहाँ पे पाइल 2 इज़ आपको किसी टाइप का परमिशन मिल रहा है। कुछ लोग मे बी आपको किसी चीज़ के लिए मना कर रहे थे, मना कर चुके हैं ऑलरेडी, एंड मे बी आप फिर से अप्रोच कर रहे हो, एंड ये लोग इस बार हाँ कह रहे हैं, इस बार ये लोग काइंड ऑफ आपको अलाउ कर रहे हैं कि कहीं जाने के लिए, कुछ करने के लिए, या वॉट एवर इट इज़। सो ये आपके पेरेंट्स हो सकते हैं जो आपको अलाउ कर रहे हैं, ये आपके बॉस या मैनेजर हो सकते हैं जो आपको छुट्टी में भी के लिए अलाउ कर रहे हैं, whoever it is, ठीक है। So that is what I basically see for my pile 2s out there today for September, and I guess that is something जो आपको अच्छा लगा या resonate किया, राइट। सो मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, एंड अगर नहीं रेजोनेट किया कोई बात नहीं, आप बाकी के 2 पाइल्स देख सकते हो, मे बी वहाँ पे कुछ मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं, बट एनीवेज टेक केयर, एंड नए हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, मुझे बताना कैसा लगा, एंड मैं आपसे मिलूँगी ज़रूर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। Hi and welcome pile number 3। So जिन्होंने ये beautiful evil eye amethyst choose किया है, आप मेरे pile 3 है। Let us find out what is coming for you this September। Wow, we have sacred journey number 26, पेशेंस नंबर 25। आपको पाइल 2 भी रेजोनेट कर सकता है, आप चाहे इसके बाद पाइल 2 देख सकते हो। We have strength, beautiful energies. We also have the philosopher of stones। आपके लिए 4 कार्ड्स है। prophet of moon, wanderer of moons। okay, nature spirit, talking stick, the waiting game, seek, house, message, poverty। ठीक है। So what I see for my pile 3, जैसा कि मैंने कहा पाइल 2 चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं, बिकॉज कुछ चीज़ें सिमिलर है बट एनीवेज डिफरेंट है। पहला चीज़ दैट आई एम गेटिंग पाइल 3 आपके लिए इज़
आपके लिए सितंबर में आपको जो मिलेगा दैट इज़ इमोशनल स्टेबिलिटी। आपके लाइफ में जो इमोशनल कनेक्शंस है, आपके पेरेंट्स के साथ आपका कनेक्शन, आपके बच्चों के साथ आपका कनेक्शन, आपके पार्टनर या गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ के साथ आपका कनेक्शन, दोस्तों के साथ, जिसके साथ भी आप इमोशनली कनेक्टेड हो, आई फील कुछ ऐसे कनेक्शंस है जो कुछ टाइम से आउट ऑफ फोकस हो गए थे, जो कुछ टाइम से दरारें आ गया था कनेक्शंस के बीच में, या झगड़े होने लगे थे, या आप दोनों अलग रहने लगे थे, बिजी हो गए थे अपनी अपनी लाइफ में। एंड यूनिवर्स इज सेइंग कुछ ऐसे रिश्ते फिर से जुड़ जाएंगे सितंबर में, कुछ ऐसे रिश्ते फिर से उभर के आएंगे आपके लिए इन सितंबर दिस मंथ दैट इज़। एंड यूनिवर्स इज सेइंग कि आपके जो इमोशंस है फ़िलहाल वो वैलिड है। सो और एक चीज़, ये बहुत ही एक स्पेसिफिक मैसेज है, मुझे नहीं पता ये किसके लिए होगा, बट यूनिवर्स वांट्स यू टू नो दैट अगर मे बी आपके फैमिली में लेट्स से एक तरीके से काम होता है, एक तरीके से एक माइंडसेट के साथ वो लोग चलते हैं। कभी कभी होता है कि हमारा माइंडसेट हमारे फैमिली से मैच नहीं करता, या इसमें शायद किसी की गलती नहीं है, बट समटाइम्स इट हैपन्स एंड इफ़ यू फील कि उन लोगों वो लोग गलती कर रहे हैं, इफ़ यू फील कि आपके फैमिली का जो फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, जस्ट एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं ताकि आप लोगों को बेटर समझ आए। जैसे कि मान लो आपके फैमिली में किसी को एनिमल्स पसंद नहीं है, लेट्स से एनिमल्स पसंद नहीं है, एंड आपको पसंद है, बट मे बी थोड़ा सा पसंद है, ओके। बट आप देखते हो सिंस आपके फैमिली में किसी को एनिमल्स पसंद नहीं है, आपके फैमिली में से कोई मेंबर किसी एनिमल को हार्म पहुंचा रहे हैं, या किसी एनिमल को किसी मुश्किल में डाल रहे हैं या हार्म कर रहे हैं, ठीक है, मे बी मार रहे हैं, वॉट एवर इट इज़। एंड सिंस आप उस फैमिली का हिस्सा हो, तो ये मत समझना कि आपको उनके जैसा ही बनना पड़ेगा, या आप उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठा सकते, या अगर आपको ये भी लगा कि ये गलत है फिर भी आपको चुप रहना पड़ेगा। सो डोंट गेट नॉनशैलेंट, डोंट थिंक कि मेरा क्या है, ये तो जो कर रहा है वो काम उसका प्रॉब्लम है, या उस एनिमल का प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे, ये मत करना। इफ़ यू फील कि वो गलत है देन आवाज़ उठाओ। इफ़ यू फील कि वो सामने वाला इंसान गलत कर रहा है, उस पर्सन को रोको। सो आपका नज़रिया, आपका इमोशन, आपका इंटेलिजेंस, आपका इंट्यूशन कुछ भी इनवैलिड नहीं है। हर एक ये जो भी पॉइंट्स मैंने कहा अभी, इन सारे पॉइंट्स को रेस्पेक्ट करना सीखो पाइल 3। बिकॉज ये तो मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया, ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है आपके लाइफ में। बिकॉज यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हुआ है रिसेंटली या होता रहता है जहाँ पे आप क्या करते हो, आप थोड़ा सा साइड हट जाते हो। आपको लगता है गलती से भाग जाने से या एक डिस्टेंस मेंटेन करने से वो प्रॉब्लम आपके लाइफ में असर नहीं डालेगा, या आप काइंड ऑफ देख के भी आँख बंद कर लेते हो, क्योंकि आपको लगता है ये मुझसे तो रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली। सो मैं क्यों आवाज़ उठाऊँ, मैं क्यों एक्शन लूँ, अगर मैंने कुछ किया देन 4 लोग शायद मुझे ही बोलेंगे। ये एटीट्यूड आपको ख़त्म करना पड़ेगा। बिकॉज यूनिवर्स इज सेइंग कि आपका जो असलियत है वो बाहर लाओ। आपका जो असलियत है दैट इज़ वॉट मैटर्स, दैट इज़ वॉट हु यू आर इस लाइफ टाइम में। वही इंसान है जो आप हो, आपका असलियत। अगर आप भागते रहे, छुपते रहे, प्रॉब्लम से आँख चुराते रहे आप, एंड आपको लगा कि प्रॉब्लम्स मेरे पीछे नहीं आएंगे, वैसे यूनिवर्स काम नहीं करेगा। आप जितना भागोगे उतना ही प्रॉब्लम्स आपके पीछे भागेंगे। आप जिस डर से भागोगे वो डर आपका पीछा करता रहेगा जब तक आप उसका सामना नहीं करते, जब तक आप उसको आंखों में आंख डाल के नहीं देखते। एंड दैट इज़ वॉट यूनिवर्स वुड लाइक टू टेल यू। ऑल्सो समथिंग, आपके फाइनेंशियल एरिया ऑफ योर लाइफ विल बी ब्लेस्ड।
फाइनेंशियली आपको ब्लेस किया जाएगा सितंबर में। आप बहुत सारी चीज़ें रिसीव करने लगोगे, मनी, फाइनेंसेस, करियर गोल्स, अपॉर्चुनिटीज़, आइडियाज़, क्रिएटिविटी, वॉट एवर इट इज़ आपको मिलेगा। ऑल्सो समथिंग आई फील लाइक आप किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, कुछ लोगों के लिए वो क्लैरिटी है। आप किसी चीज़ के बारे में क्लैरिटी ढूंढ रहे हो फ्रॉम द यूनिवर्स, एंड द यूनिवर्स इज सेइंग कि यू नीड टू वेट मोर। लाइक ये जो वेट है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि आप बैठ के इंतज़ार कर रहे हो। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप सीख रहे हो। मे बी आप किसी पर्सन के लिए इंतज़ार कर रहे हो, मे बी आप किसी अपॉर्चुनिटी के लिए इंतज़ार कर रहे हो, मे बी आप इंतज़ार कर रहे हो कि आपकी बारी कब आएगी ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने की, वॉट एवर इट इज़। बट ये जो इंतज़ार है आपका कहीं पहुंचने के लिए या कुछ हासिल करने के लिए या किसी को पाने के लिए, इस इंतज़ार का जो पल है, जो समय है, इसे बर्बाद मत करो। काफ़ी कुछ आप इसमें सीख सकते हो फ्रॉम द यूनिवर्स, काफ़ी कुछ अपने बारे में आप चेंज कर सकते हो, अपने रियलिटी के बारे में आप चेंज कर सकते हो। सो फॉर सम ऑफ यू, आप वेट कर रहे हो डिप्रेशन में, आप वेट कर रहे हो अपने आप को भूल के, आपको लग रहा है जिस चीज़ का आपको इंतज़ार है वही चीज़ सब कुछ है आपकी ज़िंदगी में, वही चीज़ आपकी ज़िंदगी बदल देगा, वही चीज़ आपको आपका असली ज़िंदगी वहीं से शुरू होगा। बट यूनिवर्स इज सेइंग नहीं, आप असली ज़िंदगी अभी जी रहे हो। जो आएगा, जो होगा, जिसके लिए आप इंतज़ार में हो, वो चीज़ या वो इंसान, वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन सकता है, बट वो आपकी ज़िंदगी नहीं बन सकता। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को वैल्यू करना सीखो या अपने आप को वैल्यू करना शुरू करो। अभी जो हो रहा है उसमें खुश रहो, आज में खुश रहने की कोशिश करो सितंबर में। अगर आप रहने लगोगे, लाइक वॉट एवर आई सेड, अगर आप वो फॉलो करते हो, आई सी यू विल बी ब्लेस्ड। तभी जाके यूनिवर्स विल सेंड यू द ब्लेसिंग्स इन योर करियर, इन योर फ्यूचर, इन योर इमोशनल लाइफ, पर्सनल रिलेशनशिप्स, ऑल दैट स्टफ। ठीक है, सो दैट इज समथिंग विच इज आई वेरी इंपॉर्टेंटली सी पाइल 3 के लिए, एंड दैट इज आई गेस व्हाट आई हैव फॉर यू पाइल 3। ठीक है, सो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, रेजोनेट किया होगा, एंड नए हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कैसा लगा। मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।